दोस्तों, आज हम फिर से दर्शन सोहता साहब के साथ इनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इतने अलग अलग फिल्म स्टार्स के आपने यहाँ शो करवाए हैं नॉर्थ अमेरिका में, और कोई ऐसे जैसे अभी हमने बात की थी मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ, तो और कोई ऐसे सिंगर जिनके साथ आपने ऐसे कोई टूर किए हों या जहाँ पहली बार कोई शो करवाया हो? ऐसा ही नहीं कि मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही काम किया है, उनके ही शो करवाए हैं। पाकिस्तान के नाम पर आर्टिस्ट, अच्छा, मेहदी हसन, उनका शो भी मैंने करवाए। और मेरे गुलाम अली बहुत ही मेरे फेवरेट हैं। अच्छा जी। उनके कई शो मैंने करवाए हैं। ओके, तो जगजीत जैसे हमारे जगजीत सिंह जी, उनका जगजीत सिंह जी के भी शो करवाए हैं। जगजीत सिंह का पहला जो शो मैंने करवाया था जहाँ पर टोरंटो में, वो उनका शो मैंने पहला करवाया था रॉय थॉम्पसन हॉल में। बड़ी मज़ेदार बात है, आपको बताता हूँ। हमारा शो हो रहा था गुलाम अली का। अच्छा जी। हो कहाँ रहा था? वो भी हो रहा था रॉय थॉम्पसन हॉल में, सेम जगह। हाँ जी। उसी डेट में या आगे पीछे? नहीं, पहले हो रहा था। पहले हो रहा था। पहले जब मैं जगजीत से अभी मिला भी नहीं था, उस वक्त की बात। एक उनके साथ फीमेल सिंगर मैंने डाल दी इंडिया की, और गुलाम अली साहब, शो फुल हाउस। अच्छा जी। और गुलाम अली जी के उनके ऐसे बड़े हॉल में शो कम हुए थे। अच्छा जी। ये पहली बार था कि इतना बड़ा शो रॉय थॉम्पसन फुल था। ये न्यूज़ पहुंच गई जगजीत जी के पास। अच्छा जी। जगजीत के कोई दोस्त रहते हैं क्लीवलैंड में। अच्छा जी। वो क्लीवलैंड से आए हुए थे देखने शो। अच्छा जी। तो मैंने कहा कि मेरे को एक दिन कॉल आई कि तेरे को जगजीत मिलना चाहता। अच्छा, जहाँ पे आपको फ़ोन आया? फ़ोन आया। तो मैंने कहा ठीक है जी, बहुत खुशी की बात है, मिल लेते हैं। वो अभी इस वक्त मेरे घर पर है क्लीवलैंड में। उसके दोस्त ने फ़ोन किया। अच्छा जी। क्लीवलैंड मतलब अमेरिका में? हाँ, अमेरिका में। क्लीवलैंड ओहायो। तो आप आइए, कब आ सकते हैं? मैं कहा इस दिन आ जाऊँगा मैं। तो मैं गया वहाँ पर, बातचीत हुई। जगजीत की बहुत इज्जत करता हूँ मैं। बहुत प्यारे आर्टिस्ट थे, बहुत ही सुरीले आर्टिस्ट थे। क्या बात है। और जब बैठ जाते थे गज़ल गाने तो फिर क्या बात है। तो उनके साथ बात हुई तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरा शो कर टोरंटो में। कहा जी करेंगे। आप बताइए क्या फीस है, ये है वो है, सब तय हुआ और शो किया। 2 हफ्ते पहले ही शो डेट से शो सोल्ड आउट। अच्छा, 2 हफ्ते पहली बार हुआ ये, फर्स्ट टाइम किसी आर्टिस्ट का 2 हफ्ते पहले शो सोल्ड आउट हो जाना उस जमाने में। कब की बात है जी? और दिस इज ऑल अबाउट 70, 78, 70 सब अराउंड, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे। अच्छा जी। तो बड़े खुश, बहुत ही खुश। फिर हमने उनका पूरा नॉर्थ अमेरिका का टूर किया 2 बार। मतलब आप कैलगरी, एडमिंटन, वैनकूवर, टोरंटो, कनाडा के सारे शहर। अच्छा जी। और अमेरिका के सारे शहर, ऑल टुगेदर अबाउट 3 हफ्ते का टूर था। समझो 16-17 शोज। ठीक। वो एक बार किए। उस वक्त चित्रा जी भी साथ थी उनके। जब दूसरा शो किया तो जगजीत जी अकेले थे उस वक्त। उनके अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे की डेथ हो गई थी और चित्रा ने गाना छोड़ दिया था, तो उस वक्त वो अकेले आए। अच्छा जी। बड़े मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी। कैलगरी में हमारा पहला शो, जब उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, और मैं उनके घर पर गया, जब बॉम्बे गया तो अफसोस करने गया। जहाँ से स्टेशन? नहीं, वैसे गया था। हाँ। अनूप जलोटा के साथ मैं उनके घर पर ठहरा हुआ था। ठीक है। तो अनूप जलोटा को पता है कि मेरा है उनके साथ। तो मेरे को कहने लगे ऐसे ऐसे उसकी बेटे की डेथ हुई है, तो आप जाकर अफसोस करना चाहोगे तो मैं गाड़ी दे देता हूँ, आप जाओ। तो हम गए। हम जब गा के बैठे ही है ना, अफसोस किया थोड़ा बहुत। गई हुई जान को वापस तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन हम अपना इजहार कर सकते हैं। वो बाद में उसके उन्होंने खुद ही कहा कि शो कब करोगे? अच्छा। मैं कहा जब आप कहोगे। ठीक है, शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन।
उन्होंने फिर हमने फीस वगैरह की बात की, इतने फीस होगी, तो ठीक है जी। और शो किया पूरा नॉर्थ अमेरिका का शो। हमारा पहला जो शो था वो कैलगरी में था, उस टूर का। अच्छा जी। कैलगरी में शो हो रहा है और जगजीत एक गज़ल कहो या गीत कहो गाया करते थे, मिट्टी दा बावा बनानी है उत्ते दिनिया खेसी, मिट्टी दा बावा बनानी है उत्ते दिनिया खेसी, बोल मिट्टी दे बावे तेरा पी परदेसी, बोल मिट्टी दे बावे तेरा पी परदेसी। पंजाबी का बहुत ही प्यारा है। अच्छा जी। गाया और रोने लगे अरे स्टेज के ऊपर। जगजीत साहब जे गाना गाते हुए स्टेज के ऊपर रोने लग पड़े। जब रोने लगे तो मैं भी हैरान, परेशान। लोग आगे देख रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों रो रहा। वो सारे खड़े होकर ताली, जब ताली बजाने लगे तो इन्होंने इंटरमिशन कर दिया, वहाँ पे शो को स्टॉप कर दिया, इंटरमिशन करके पीछे आ गए। तो मेरे को क्या बोलते हैं, मैंने कहा पाजी आप ठीक है, अब कुछ लेंगे ड्रिंक वगैरह कुछ? थोड़ी सी ड्रिंक का वो शौकीन है। अच्छा। तो बोलता नहीं कुछ नहीं, लेकिन आज दर्शन शो खराब हो गया, मुझे कहते हैं। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, शो खराब क्यों हुआ, शो बहुत अच्छा है, आप फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है, खड़े होकर ताली बजा रहे हैं आपके लिए। शो का जो इंटरमिशन के बाद पहला गाना था, बड़ी मज़ेदार बात है, वो क्लासिकल था। इतना रोने के बाद, इंटरवल के बाद जब वापस आए, क्लासिकल गए था। और उसी क्लासिकल गीत के आगे जाकर उन्होंने बॉम्बे में सीडी बनाई, उसमें तमाम क्लासिकल। अच्छा। एक है उनकी सीडी। अच्छा। आप सुन सकते हैं। अच्छा। उस सीडी को जब सीडी कहता हूँ, उस क्लासिकल गीत को जब उन्होंने गाया तो लोग ताली पे ताली, ताली पे ताली। वो है ही इतना बढ़िया। कौन गीत ज्यादा आपको कौन सा था? मैं क्लासिकल कह नहीं सकता, वो है क्लासिकल है पूरा टोटल। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्लासिकल। तो मैंने उनको कहा शो के बाद में, मैं कहा जी एक रिक्वेस्ट है। बोलते बोलो। मैं कहा आप हमारे 17-18 शो और हैं, आप अगर जो मिट्टी का बाबा हर एक में गाने लगे तो मेरा तो पट्टा बैठ जाएगा। अच्छा। मैं कहा एक रिक्वेस्ट है, गाना नहीं गाना जी, आप ये मिट्टी का बाबा कहीं नहीं गाएंगे। अच्छा। और ये क्लासिकल कहीं नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। क्लासिकल हर जगह गाएंगे। अच्छा। ऐसा ही हुआ। वो मिट्टी का बाबा मतलब वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था कुछ? मिट्टी का वो बेसिकली द स्टोरी इज दिस के वो किसी का बेटा मर जाता है और वो मिट्टी का बाबा बनाने, मिट्टी का अपना बच्चा बनाने, मिट्टी का और पिया है जो उसका वो प्रदेश में है। हाँ, आत्मा दूसरी जगह। हाँ, तो दुखी है लेडी, तो उसका है। इट्स अ वेरी फेमस राइटर हु रोट इट। आई थिंक मुझे याद नहीं किसका है। अच्छा जी। लेकिन बहुत फिर उन्होंने भी ऐसा किया, मानी मेरी बात। अच्छा। फिर जाकर बॉम्बे में वो सीडी बना दी उसकी। अच्छा। मगर इसकी तो मुझे रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वो जस्ट एक्सीडेंटल मतलब क्लासिकल उन्होंने किया या नहीं? क्या क्लासिकल सिंगिंग में एक बात है, जब आप क्लासिकल गाना शुरू करते हैं ना, तो आपके जो आपके भावुक हैं आप हुए वो मिट जाते हैं। आपको शक्ति मिलती है उससे, यानी जो इमोशनल आपके अंदर जो आप पूरी तरह समा जाते हैं गाने में। एनर्जी जो इमोशनल उठती हैं, तो क्लासिक जो डिप्रेशन आपका वो चला जाता है। तो म्यूजिक डिप्रेशन के लिए और हालांकि जो सुनने वाले थे उनमें कोई भी क्लासिकल सुनने वाला नहीं था। अच्छा जी। लेकिन खड़े होकर उनको तालियां बजी, स्टैंडिंग ओवेशन, बहुत लंबे समय तक। तो फिर उसके बाद और उनकी कोई मतलब और कहीं और कुछ शो हुए, कोई ऐसी कोई और आपकी याद हो उनके साथ? शो तो बहुत है, अब टाइम भी काफ़ी गुजर गया, कब कौन सी बात। हमारे यहाँ एक और भी मित्र हैं जहाँ टोरंटो में फोटोग्राफर मनोहर सिंह सग्गू साहब हमारे हर शो में आते थे।
वो भी हर जगह उनकी फोटोग्राफी करते हैं। हाँ, वो उनके दोस्त हैं बहुत बड़े। बहुत बड़े हैं वो, उनके घर में भी आया करते थे। मैं उनकी भी इंटरव्यू करूंगा। जगजीत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके, बहुत प्यार था उन्हें। अच्छा जी। और हमेशा वो जगजीत के शो पर तो वो आते ही आते थे, लेकिन हमारे हर शो में वो आते थे। हाँ, संगू साहब जो भी शो कर रहे हैं वो क्या बड़े ब्यूटीफुल, मतलब क्या आर्टिस्ट फोटोग्राफर हैं वो। वेरी गुड। वो आज तक फोटोग्राफी उन्होंने छोड़ी नहीं है और आज तक वो करते आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने भी जगजीत जी के बारे में मेरे साथ बात की थी। जी जी। ठीक ठीक। तो सोता साहब, मतलब ये बातें तो हम इतनी हैं कि करते जाएं वो कम है, मगर सबसे पहले जो जगजीत को लेकर आए थे ना यहाँ पर, हाँ जी, वो थे इकबाल महल साहब। अरे हाँ, महल साहब, इकबाल महल साहब थे। उनके साथ अपना रेडियो प्रोग्राम किया करते थे, मधुबन रेडियो। अच्छा जी, मुझे याद नहीं है इतना। प्रहार, हाँ, अशोक प्रहार साहब, अशोक प्रहार साहब, अशोक प्रहार वो थे। हाँ। और एक तीसरा नाम और है, मुझे याद नहीं आ रहा। उनकी अपनी ग्रोसरी की स्टोर थी यहाँ पर माल्टन में। अच्छा जी, मुझे भी जी उनका नाम नहीं मुझे याद। अच्छा ये लेकर आए थे। हाँ। और उस वक्त जो जगजीत है ना, बिल्कुल पहला ही रिकॉर्ड निकाला था इन्होंने। अच्छा, अभी एकदम नए आए थे। बिल्कुल एकदम नए। तो इकबाल महल साहब ने जो पहला शो जहाँ करवाया, शो पहले उसके बाद फिर आपके साथ। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। उसके बाद फिर वो जो लाने वाले थे, जो स्पॉन्सर थे, अलग अलग शहरों में अलग अलग थे, लेकिन मुझे चांस मिला कि उनका यहाँ पर शो कर सकूं और फिर 2 टूर भी कर सकूं। अच्छा, दैट्स सो नाइस ऑफ यू सोता साहब कि आपने इतनी प्यारी अपनी मेमोरी, इतने महान लोगों के साथ इतना अच्छा टाइम बताया, वो आप शेयर कर रहे हैं। आई होप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये कॉन्वर्सेशन पसंद आ रही होगी। अगर हमसे कुछ भाई इसमें गलती हो तो माफ़ करिएगा। तो हम तो सिर्फ ज़्यादा ही शेयर कर रहे हैं। सोता साहब हमारे मतलब इतने ज़्यादा इनके पास खजाने हैं, हम धीरे धीरे सब निकालेंगे। तो सोता साहब, इसको बंद करते हैं अभी, अगला फिर कुछ और शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।